नमस्कार, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं राष्ट्रीय नजरिया न्यूज के संभावित प्रत्याशी कार्यक्रम में। आज कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी रुद्रपुर के महानगर अध्यक्ष सतपाल सिंह ठुकराल, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि संभावित प्रत्याशी जो कार्यक्रम है उसमें किस तरह से आम आदमी पार्टी रुद्रपुर के नगर निगम चुनाव में प्रतिभा करेगी और किस तरह से उनका दमखम रहेगा। सतपाल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय नजरिया में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय नजरिया अमन जी और हमारे भाई नगेंद्र जी। सतपाल जी, अगर बात करी जाए तो हाल ही में आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है, जिसमें आपको महानगर अध्यक्ष के पद से नवाजा गया है। क्या कहेंगे शीर्ष नेतृत्व के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारी आम आदमी पार्टी का धन्यवाद है और उसके साथ साथ हमारे जो शहर निवासी हैं उन्होंने भी बड़ा प्यार दिया है, चाहे हमारे मजदूर भाई हों, चाहे हमारे संविदा वाले लोग हों, सभी ने बहुत सम्मान दिया है। खास करके पत्रकारों ने भी बहुत मुझे सहयोग दिया है, सम्मान दिया है। जिस लायक नहीं भी हूँ उस लायक भी मुझे वहाँ पहुँचाने की हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और शीर्ष नेताओं को पार्टी ने जिनमें विश्वास किया है, मैं उनका भी सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो सतपाल जी के बारे में एक बार को बता दूं आपको पुनः कि सतपाल जी पूर्व में भी रुद्रपुर क्षेत्र से विधायक पद के प्रत्याशी रहे हैं और अब नगर निगम चुनाव जो नजदीक आ रहे हैं, हाल ही में सतपाल जी द्वारा आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग की है और महानगर अध्यक्ष के पद पर इस समय मौजूद हैं। सतपाल जी, नगर निगम चुनाव इस समय नजदीक है, कहीं ना कहीं एक साल पूरा भी हो चुका है नगर निगम के कार्यकाल को। कैसे देखते हैं कि सरकार चुनाव आखिर क्यों नहीं करवा रही है? देखिए, सरकार की मंशा ठीक नहीं है और जिस तरह कहते हैं कि पहले हमारे चुनाव जब नगर निगम होता था तभी आपने देखा होगा कि दंगा, जैसे रामलीला में बम फूटना या जैसे 2 अक्टूबर का कांड हुआ, जो भी चुनाव के नजदीक हुआ, क्योंकि छोटे चुनाव होते हैं, तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत कोई ना कोई इनका इस तरह का रहता था कि जिसको वोट एक तरफा हो जाए। लेकिन उसी षड्यंत्र में ये देरी जो हो रही है, कहीं ना कहीं ये इनके पास कोई मुद्दा तो होता नहीं है, क्योंकि कभी कभी जैसे जन मुद्दों को लेकर के, जन समस्याओं को छुपाने के लिए कहीं कोई हादसा कराना, कहीं हिंदू मुस्लिम कराना, कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करना, कहीं ना कहीं इनका एजेंडा रहा है। तो है प्रशासन सतर्क है और हमेशा, जैसे आपने उदाहरण के तौर पे उधम सिंह नगर को ले लो, जिस तरह संवेदनशील इलाका कहा जाता है, ये संवेदनशील है नहीं, लेकिन वो संवेदनशील बना दिया जाता है। तो इसी तरह कहीं ना कहीं जैसे हमारे यहाँ पे कप्तान और जिलाधिकारी समय समय पे अच्छे लोग आते रहे, उनकी नजर में ये जो है उधम सिंह नगर बचा हुआ है। और ऐसे जो षड्यंत्रकारी जो लोग हैं, चाहे वो मैं खास करके कहूंगा तो क्योंकि भाजपा नहीं है, ये हिटलरशाही राज चल रहा है और इसमें धाकड़ और पता नहीं क्या क्या नाम दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकारें जो हैं इनके पास मुद्दे और इनको छुपाने के लिए कोई षड्यंत्र रचती हैं और ये षड्यंत्र रचने का इनको कोई समय नहीं मिल पा रहा है, ना कोई ऐसा मुद्दा मिल पा रहा है। लेकिन ये जो समय ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसका कारण यही है, कहीं ना कहीं इनको डर है कि हमारी जो कृतियां हैं वो सामने आ रही हैं जनता के, और जनता जागरूक है और कहीं ना कहीं ये मुद्दा ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं समय के आधार पर मुद्दा भी ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा मिले जो हिंदुत्व पे वो जो है चुनाव हो सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भाजपा का राज जो है जनता देख रही है और कांग्रेस का राज देख चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये जनता जो है षड्यंत्र को समझ चुकी है और आने वाले समय में ये जनता एवं विपक्ष का चुनाव होगा। जैसे कि कांग्रेस के भी चेहरों को जनता पहचान चुकी है। अभी मैंने देखा एक तरफ नारे लगाए जा रहे थे, बांग्लादेश में अत्याचार नहीं चलेगा और महिलाओं का उत्पीड़न नहीं चलेगा, तो मैं वो नारों को देख रहा था कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकारें हैं और यहाँ पे बैठे हुए चाहे मजदूर हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बलात्कार के, चाहे बच्चियों के बलात्कार हों, चाहे उनकी सैलरी के मामले में उनकी जो न्यूनतम सरकार की सैलरी है वो भी ना, ये कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचारी है, कहीं ना कहीं ये अपमान है, चाहे पुरुषों का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे बलात्कार की घटना होना, तो ये कहीं ना कहीं ये अत्याचार पर नजर नहीं जा रही है। हम दूसरे देशों की बात करते हैं, अपने क्षेत्र में, अपने गृह क्षेत्र में क्या हो रहा है उस पर हम लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं, तो अपने आप के कहीं ना कहीं जनता के जो मुद्दे हैं, सरोकार हैं, जिनके लिए ये विधायक बनने के बाद में तनख्वाहें ले रहे हैं, जिनके बाद ये पेंशनें ले रहे हैं, जिनके बाद ये घर में बैठे हुए जनता का पैसा हड़प रहे हैं, तो उन चीजों को छुपाने के लिए ये ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि जनता की निगाहें फिर हमारे ऊपर हो जाएं और हम चुनाव जीत जाएं। लेकिन जनता को जागरूक होना चाहिए। ये जो अब चुनाव आएंगे ये जनता के चुनाव होंगे और इनको जनता को, जब ये वोट का मतदान होता है तो ये 5 साल में
एक बार चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं अगर ये 50 साल या 50 साल के बाद चुनाव एक बार होते तो कहीं ना कहीं जनता के साथ बड़े बुरे हाल होते। तो ये बाबा साहब ने, आज परिनिर्वाण दिवस है, मैं उनको भी नमन करता हूँ, उन्होंने वोट का अधिकार दिया जनता को और कहीं ना कहीं उन्होंने अधिकारों के एक स्वतंत्रता, समानता, धार्मिकता का जो संदेश दिया है, उन्होंने एक संविधान गठन किया, उसी पे भारत टिका हुआ है और उसी से खिलवाड़ करते हैं ये लोग। कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति जो है हमारे आड़े आ रही है और जनता जो है अब समझदार हो चुकी है। कांग्रेस की करनी कथनी में क्या अंतर है ये जनता जान चुकी है और भाजपा की कथनी करनी में क्या अंतर है वो जान चुकी है। कांग्रेस जो है पैसा फेंको तमाशा देखो और भाजपा जो है फूट डालो राज करो की नीति ये उजागर हो चुकी है। अब जो जनता को चुनना चाहिए अपने सही कैंडिडेट को, जो भी जनता का भला चाहता हो, चाहे वो धर्म में से निकाल के लाएं, चाहे समाज में निकाल के लाएं, जो जनता की हित की बात करे, जो इन चाहे जब सरकारें गलत करती हैं तो जनप्रतिनिधि उनकी आवाज जनता के साथ नहीं खड़े होते हैं। तो चाहे विधानसभा हो चाहे सांसद हो, जब उनकी बात ना सुनी जाए वो अपने पब्लिक में पब्लिक के साथ खड़ा हो, जनता के साथ खड़ा हो, वो जनता का सच्चा प्रतिनिधि होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, जब जनता दुखी होती है तो यहाँ पे हमारे प्रतिनिधि कहते हैं मैं देहरादून हूँ या मैं विधानसभा में हूँ, तो वो अपनी जनता की बात नहीं करते हैं। इसलिए हमें साफ दर्शाता है विपक्ष में भी उन्हीं के लोग हैं और पक्ष में भी उन्हीं के लोग हैं। इसलिए ये जनता का चुनाव जो होना चाहिए, जो वोट का सही मत अधिकार है उस अधिकार को पाना चाहिए और जो हमारे यहाँ की जनता है उसको जागरूक होना चाहिए, सही जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए, चाहे वो युवा हो चाहे वो बुजुर्ग हो, लेकिन सही जनता को चुनाव होना चाहिए। और ये जनता का जो इज्जत सम्मान तभी होगा जब जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। अच्छा, बात करी जाए नगर निगम चुनाव में, आम आदमी पार्टी की कमान आपके हाथ है इस समय। अगर नगर निगम चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी की कितनी तैयारी है इस समय? देखिए, हमने जब से मैं नगर महाअध्यक्ष बना हूँ तो मैंने नए पुराने कार्यकर्ताओं को सबको कॉल के माध्यम से भी और अपनी मीटिंगों के माध्यम से भी सबको मैंने अपने पास मान सम्मान के लिए बुलाया और कुछ लोग आए हैं कुछ लोग नहीं आए हैं। लेकिन बात यह कि जो सच्चाई से पार्टी के साथ चलेगा हम उसके साथ खड़े हैं, चाहे उसका पारिवारिक दुख हो चाहे राजनीतिक दुख हो, हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। और रही बात निगम चुनाव की, अब हम जोर शोर से धरातल पे उतरेंगे और क्योंकि मेरी भी कुछ घरेलू समस्याएं थी तो उन समस्याओं को निवारण करते हुए मुझे पब्लिक का भी ध्यान रखना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छा कैंडिडेट हम लोग उतारें या हम आम आदमी पार्टी से साधारण कैंडिडेट लेकर आए, लेकिन उसको जो है इन पूंजीपतियों से, जो ये पैसे वाले लोग हैं, हमारी लड़ाई वोट वाली लड़ाई जो है नोट वालों से है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कैंडिडेट लाएंगे जो जनता उसको चुने लगे और ये अहंकार और जो विनाश की राजनीति है, जो विकास की राजनीति कहते हैं, विनाश की राजनीति कर रहे हैं, जो एक दूसरे को लड़वा करके जो राज करना चाह रहे हैं, मैं तो जनता से यही कहूंगा जागरूक हों और आम आदमी पार्टी से अधिक संख्या में जुड़े, जिसमें हमारे मिस कॉल नंबर भी 9478787870 है और मिस कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और मैं सतपाल सिंह ठुकराल, महानगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, मैं मोहल्लों में भी, आपको सड़कों पे भी, हर जगह मिलूंगा। जो भी अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं नगर निगम से, पहल मेरी आम जनता की है। जो कैंडिडेट बन के आएगा हम उसको लड़ाएंगे जी जान से, वो सड़कों पे उतरे हमारे साथ। और अगर कोई नहीं भी आता है तो पार्टी अगर हमें भी सिर पे हाथ रखेगी और हम तन मन धन से जनता की सेवा के लिए उतरेंगे। ठुकराल जी, हमारा जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय नजरिया का, वो कार्यक्रम है संभावित प्रत्याशी। अगर नगर निगम चुनाव की जो सीट है वो आरक्षण होने के बाद अगर सामान्य होती है, अगर कहीं ना कहीं पार्टी अगर आपको मौका दे तो क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, हम जब जनता में जाते हैं तो कईयों को कहते हैं कि आप चुनाव लड़िए हमारी पार्टी से, तो लोग कहते हैं आपसे बड़ा कैंडिडेट कौन होगा, बढ़िया कैंडिडेट कौन होगा। तो हमें ये सुनने को मिलता है। तो जनता को एक भरोसा है कि आप अच्छा लड़ लेते हो, अच्छा बोल लेते हो, अच्छा दुनिया की समस्या समझते हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे जन समस्याएं हो, तो उनको आप समझते हो और आपके विचार भी अच्छे हैं, तो आप सामने आइए। तो मेरा कहना यही है कि जनता जब हमें चाहती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर सीट के जहां पे ओबीसी आती है या एससी आती है या जो भी सीट आएगी तो हम नजर रखेंगे। और मैं मीडिया से भी कहता हूं कि हमारी बात जन जन तक पहुंचाएं, ताकि हमारे कोई अच्छा जनप्रतिनिधि निकल के आए और अच्छी कैंडिडेट निकल के आए तो हम उनको पूरा सम्मान देंगे और आकर हमारे संग आम आदमी पार्टी से संघर्ष करे और निश्चित ही हम उसको टिकट देकर लाएंगे। और पूरी जिम्मेदारी शीर्ष नेताओं ने मेरे पर सौंपी है कि वार्ड हो चाहे नगर की निकाय के चुनाव हो, आपकी पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी और जिसको भी आप ऐलान करेंगे हम उसको साइन करेंगे और उसको सिंबल देंगे और उसको चुनाव लड़ाएंगे। आपको अगर टिकट मिलता है तो आप लड़ेंगे चुनाव? देखिए, मेरा जहां तक है
कि जब देखा ये कि समीकरण क्या बन रहे हैं, और मैं पहले पार्टी के जिताना चाहूंगा और अपने आप को तभी लाऊंगा जब मुझे दिखेगा कि हाँ, मुझे लगता है कि मैं पार्टी का मजबूत कैंडिडेट और सच्ची निष्ठा से, ईमानदारी से मैं कार्य करूंगा, तो मैं जरूर लड़ूंगा। लेकिन उसके साथ साथ मुझे जनता का भी ध्यान रखना है कि जनता में से कोई अच्छा कैंडिडेट निकल के आता है तो मैं पहले उसको अपने फूल माला तन मन से उसको लड़ने का भी काम करूंगा। अच्छा, रुद्रपुर में अगर बात करी जाए कि 10 साल से भाजपा काम कर रही है, विधायक भी हैं भाजपा के, मेयर भी भाजपा कर रहे हैं, क्या लगता है कि यहाँ जो विकास कार्य हुए हैं रुद्रपुर शहर में? देखिए, विकास कार्य जो हुए हैं उस विकास कार्यों का कोई सरोकार नहीं बनता है। जैसे कि मैं बता दूं, रुद्रपुर की सड़कों का चौड़ीकरण को ले लें, क्योंकि आज जो जितनी जाने जा रही हैं इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा का दोनों का हाथ है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तब ये मुद्दे उठाते हैं, लेकिन उससे आगे पीछे ये लोग सो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा काशीपुर बाईपास है, जैसे इंदिरा चौक है, बड़े बड़े टेलर, बड़ी बड़ी गाड़ियां जब से सिरपुर आया है, बड़े बड़े हमारे यहाँ जो गाड़ियां नहीं भी देखी थी वो गाड़ियां आ रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ इंदिरा चौक में आप देखा होगा, आनंद बढ़ने जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बाएं साइड से रोडें बनाई थी। अभी तक आपने देखा होगा कि इंदिरा चौक पे उस रोड पे मिट्टी तक नहीं जली है, जिसमें रोज उस चौक पे एक्सीडेंट होते हैं। और जरा से शिकंजे लगा करके, वहां पे कौन सा इतना आफत आ रही है जो इतने बड़े बड़े शिकंजे लगा रखे हैं, वहां पे 4-4, 5-5 सीपीओ हो गया, पुलिस हो गई, ट्रैफिक हो गया, लाल बत्ती तक लगी हुई है, जिनका दुरुपयोग अभी तक उपयोग नहीं हो पाया और दुरुपयोग हो रहा है उनका। और कहीं ना कहीं जो हमारे जो छोटे कर्मचारी होते हैं, चाहे हवलदार के रूप में हो, चाहे होमगार्ड के रूप में हो, उनको सारा दिन धूप में, सर्दी में खड़ा कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा युग है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? जो सड़कें चौड़ी करके माला, अभी देखा आपने पार्किंग के लिए जो रोड बनाई जा रही है, अब उसके दूसरे साइड में आप देखिए, आप इंदिरा चौक से देखेंगे एक नाला जो निकला है दूर संचार के अंदर और नगर निगम के अंदर से होकर निकला हुआ है। क्यों नहीं उनकी दीवारें तोड़ी जा रही हैं? क्यों नहीं बिजली हाइड्री की जो दीवारें तोड़ी जा रही हैं? आप हर चुनाव पे भुनाने के लिए, और चाहे वेंडिंग जोन हो चाहे सड़कें हो, उनको भुनाने के लिए, हर चुनाव के नजदीक में भुनाने के लिए उसको अधूरा छोड़ा जाता है, ताकि चुनाव जब आए तो हम इस मुद्दों को भुनाएं। तो ये विकास नहीं इसको कहेंगे, हम विनाश कहेंगे, क्योंकि एक्सीडेंट होते हैं, चाहे बिजली के हमारे पोल लगे हों हर जगह पे। आज हमारा जो वार्ड पहले नगर निगम था, आज महानगर निगम है, तो आप पुरसुंगी से लेके, कैंप से लेके, कलेक्टर से लेके पूरा वार्ड है। आपने देखा होगा कभी सड़कों नालियों की सफाई आज तक नहीं हुई है, और जो झाड़ियां हैं नहरों के किनारे ऐसी हैं, और नहरों पे कब्जा है, और कई ऐसे मामले हैं जो वोट की राजनीति के लिए उन मुद्दों से हट जाते हैं और चुनाव आने पे उसको भुनाते हैं। और ये कांग्रेस बीजेपी का दोहरा चरित्र है कि 5 साल तू राज कर, 5 साल मैं करता हूं, और वहां पे 4 वार्ड के तू जिता ले, यहाँ के मैं जिता लूं। इसलिए जो दोहरा चरित्र है ये सारे शहर के सामने और सारे इनके सामने नहीं छुपा है। और देखिए दूसरी बात, को समाज के नाम पे भी लोग बांट रहे हैं, कभी पंजाबी सभा के नाम पर बांट रहे हैं, कभी 2-2 भाग किए जा रहे हैं, कभी शहर में व्यापार मंडल को 2-2 भागों में बांटा जा रहा है, कभी कोई सहयोग नहीं करता है तो उसके यहाँ छापा पड़वा दिया जाता है। कहीं ना कहीं दोहरे चरित्र जो ये सामने आ रहे हैं, ये आज जो ये बड़े बड़े पदों पे मंत्री, इनको क्यों उतारा गया मंत्री पद से और क्यों नहीं मंत्री बनाए जा रहे, ये कहीं ना कहीं सरकार की नजर में ये डिफाल्टर हैं। और ये चाहे पैसे के माध्यम से जीते हों, चाहे ये समय पे कोई षड्यंत्रकारी मुद्दों के जीते हों, चाहे वो ईवीएम को हैंग करने का चाहे षड्यंत्र करके रच के उसको जीतते हों, कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र से जीत रहे हैं। और आने वाले समय में जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी, जिस दिन ईवीएम का जनता जागरूक होकर बहिष्कार कर देगी, जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होना शुरू हो जाएगा, मैं कहता हूं उस दिन आपके सामने रिजल्ट होंगे और ऐसे लोग देश छोड़ने पे, भागने पे मजबूर हो जाएंगे। क्यों? कारण ये है कि अपने बच्चे तो विदेशों में पढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चों को यहाँ पे सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में हमें जो है चाहे फीस के माध्यम से, चाहे ट्यूशन पढ़ाने के माध्यम से, चाहे ट्रैफिक के नाम पर कहीं भी हमारे पास शोषण पीड़ित हो रहे हैं। और क्योंकि इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, कल को राज करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे बच्चों के साथ शोषण हो रहा है। और ये हमारे ही नहीं, ये पूरी जनता के साथ शोषण हो रहा है, मुद्दों से हटके हो रहा है। महंगाई पे कोई नहीं बोलता है, चाहे मूलभूत सुविधाएं जो हमारी हैं, बिजली, पानी, सड़क है, इन सारी सुविधाओं पे नहीं, जहां पे इनको दिखता है कि जनता कुछ नहीं बोलेगी, सड़क पे सड़क बनाई जाती है। जहां पे आज तक सन 47 से जब से देश आजाद हुआ, वहां पे मैं आपको गिनाऊं तो क्षेत्रों में खंबे और बिजली नहीं पहुंची है। जिस विधायक को जो मंडी समिति की सड़कें, चाहे वो हमारे ग्राम सभाओं की सड़कें हो, वहां काम करना चाहिए, वो नगर निगम में काम करके दिखा रहा है। तो नगर निगम में जब महापौर थे, जब वहां पे जब एमएनए बैठे हुए हैं, वो उनको विकास ये सोचना चाहिए। तो आज वो यहाँ पे पैसा क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पे पैसा इसलिए लगाना चाहते हैं और गुमराह करना चाहते हैं, सड़कें बनी हुई को बनाना चाहते हैं, और जो ग्राम सभा में विकास होना चाहिए वो विधायक को नहीं सोचा जा रहा है। चुनाव नजदीक है, इसलिए इन लोगों को ये सिटी और शहर दिखाए जा रहे हैं अपने मुद्दों को छुपाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारी जनता का जो पैसा दुरुपयोग हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे जो लोग वोटर हैं वो हर बार ठगे जाते हैं।
इस बार मुझे ऐसा लगता है कि तीसरा विकल्प यहाँ उत्तराखंड की जो जनता चाह रही है। और हमेशा जैसे हमारा दिल्ली में हमारे केजरीवाल साहब के साथ और सिसोदिया जी के साथ सबके साथ हमारे शोषण हुआ, तो वो शोषण आपको दर्शा रहा होगा कि जिनको जो विकास चाहता है उन्हें जेलों में डाला जाता है, जो जनता की बात करता है उनको जेलों में डाला जाता है, जो अपने हक अधिकार की बात करता है उन्हें जेलों में डाला जाता है। तो कहीं ना कहीं हम भी इस षड्यंत्र का जो है शिकार हुए हैं, लेकिन हम डरने और डरने वाले में से नहीं है। लेकिन जहां भी जनता की बात आएगी, जहां सच्चाई की बात होगी, हम सच के साथ खड़े होंगे। और मैं आग्रह करता हूं, जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारी अगुवाई करते हैं, जब ये नेताओं को पट्टा डालते हैं या इनको सम्मान देते हैं, तो इनसे सवाल भी करें कि आप हमारी जनता के साथ क्या कर रहे हैं। ये जो हमारी जनता जो सच पे टिकी हुई है, उनके साथ शोषण नहीं होना चाहिए। तो हमारे महापुरुषों को भी आगे आकर के इन जो जनप्रतिनिधि जो जनता से गलत व्यवहार करते हैं और जो झूठ का साथ देते हैं, उनका जो है विरोध करना चाहिए। और आम जनता जो है ये जवाब आने वाले समय में देगी। अच्छा, बात करें नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी जब उतरेगी तो किन किन योजनाओं के साथ आप लोगों के पास जाएंगे? देखिए, पहली बात तो मैं जो बड़ी बात नहीं कहता कि जो हमारी जो संविधान के अधिकार में आते हैं और जो हमारे जो मेहनतकश लोग हैं और जो हमारी जनता है, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे मालिकाना हक का मामला हो, चाहे उसमें राशन कार्ड पे जो सुविधाएं वो मामला हो, जो अधिकार जो आधार कार्ड पे हमें सुविधाएं मिलती हैं उनका मामला हो, चाहे हमारे जो आवास दिए जाते हैं गरीबों को बना करके उनका मामला हो, और जो संविदा पे काम कर रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो हॉस्पिटलों में हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पक्का करने का, और चाहे हमारे निगम के क्षेत्र में जितनी फैक्ट्री आती हैं उनको पक्का करवाने का, न्यूनतम वेतन उनको पक्का मिलने का, चाहे हमारे जो मजदूर रैंक के लोग हैं, चाहे दुकानों पे काम करते हो, उनकी सैलरी बढ़ोतरी का मामला हो, चाहे शौचालय जगह जगह जो हमारे आज प्रधानमंत्री के जो सपने थे वो सपने कहीं ना कहीं धरातल पे नजर नहीं आ रहे हैं, और जो हमारे मोहल्लों में जो शौचालयों का सिस्टम, क्योंकि अब ये नगर निगम नहीं महानगर निगम है, तो हर वार्ड में शौचालय की व्यवस्था सही होगी और मोहल्ला क्लिनिक हमारे बनेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारे पत्रकार भाई हैं, वो जो हमारे सिटी में काम करते हैं, जो हमारे चाहे नेशनल मीडिया के लोग हों, हर एक को कोई ना कोई जो अच्छी सुविधा मिलेगी, उनके सुरक्षा की, उनके परिवारों की सुरक्षा की, और जो हमारी जनता के जो अधिकार बनते हैं उन अधिकारों पे पूरा खरा उतरेगी। ये आम आदमी पार्टी, अभी मैं खास करके कल मैं बरेली जा रहा हूँ और उसमें अपना मैनिफेस्टो जो यहाँ का रुद्रपुर का है, जो हमारी समस्या है उनका पूरा मैनिफेस्टो तैयार करूंगा और जनता में लेकर के मैं पूर्ण रूप से उतरूंगा। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष सतपाल सिंह ठुकराल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कई योजनाओं के साथ आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव में उतरेगी, और अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदेश करते हैं तो सतपाल सिंह ठुकराल नगर निगम चुनाव में महापौर की पूरी तैयारी के साथ लोगों के बीच में होंगे। मैं अमन सिंह, राष्ट्र नजरिया न्यूज के जो कार्यक्रम हमने अभी शुरुआत किया है संभावित प्रत्याशी में, हम आपको रूबरू कराएंगे हर रुद्रपुर के हर वार्ड के पार्षद प्रत्याशी और रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र के मेयर प्रत्याशी से। जो भी सम्मानित व्यक्ति रुद्रपुर से मेयर व पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो हमें जरूर रूबरू कराएं, हम आपकी आवाज जनता तक पहुंचाएंगे और ऐसे ही नेक्स्ट नई शख्सियत से आपको हम रूबरू कराएंगे। मैं अमन सिंह, मेरे साथ कैमरामैन नागिंदर सिंह। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।